गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा रचित वात्सल्य और स्नेह से भरी हुई भाई बहन कविता को समझेंगे। मगर इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है। नेपाली की जगह नेपाल लिखा जा चुका है, तो प्लीज़ आप इसे ठीक कर लीजिए। ये नेपाल नहीं नेपाली है, तो प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिए। और चलिए समझते हैं गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा रचित भाई बहन कविता, जो कि वात्सल्य और स्नेह से भरी हुई है। हम गोपाल सिंह नेपाली की कविता को समझें, मगर संक्षेप में हम इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में इनके जीवन परिचय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं और कई बार तो इनका जीवन परिचय भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए संक्षिप्त में हम इसे समझ लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली, जिनका जन्म बेतिया बिहार में 11 अगस्त 1903 को हुआ। इनकी प्रमुख रचना है उमंगे, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवीन, हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि। इनकी रचनाओं में प्रकृति के रम्य रूप, जिसमें एक ओर प्रणय और सौंदर्य प्रकट है तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश भी इनकी रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी भाषा सरल है, साथ में साहित्यिक है और इसके साथ साथ व्यवहारिक भी है। हिंदी साहित्य में यह आधुनिक युग के कवियों में राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए, हमने जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लिया है। हम देख लेते हैं एग्जाम में किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। तो इनकी जो रचना है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। बार बार एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत इनकी रचनाओं को पूछा जाता है। साथ में यह सवाल जरूर आता है एग्जाम में कि गोपाल सिंह नेपाली आधुनिक युग में किस रूप में जाने जाते हैं। याद रहेगा आप सबको। और गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये 3 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है यदि आपने जीवन परिचय अच्छे से समझ लिया है तो आपसे ये प्रश्न भी आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब हम कविता को समझते हैं। तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। प्रसंग लिख लीजिएगा। यहाँ पर कवि ने देश के समस्त भाई बहनों को देश रक्षा के लिए तत्पर रहने की बात कही है। फिर से, यहाँ पर कवि ने देश के प्रत्येक भाई बहनों को देश रक्षा के लिए हमेशा तत्पर या जागृत रहने की बात कही है। चलिए अर्थ समझते हैं। तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाला बनूं। यहाँ पर भाई अपने बहन से कहता है कि बहन, तू चिंगारी बनकर आसमान में उड़ जा और चारों ओर क्रांति को फैला दे। क्या कहते हैं, आधी लाइन देखिए। भाई अपने बहन से कहता है कि बहन, तू चिंगारी बनकर आसमान में उड़ जा और क्या कर, चारों ओर क्रांति को फैला दे। जाग जाग मैं ज्वाला बनूं और मैं ज्वाला का रूप लेकर हमेशा क्या करते रहूं, देश की रक्षा के लिए तैयार रहूं। क्या कहते हैं, फिर से देख लीजिए। भाई बहन से कहता है कि तुम चिंगारी बनकर आसमान में उड़ जाओ और चारों तरफ क्रांति को फैला दो। मैं ज्वाला का रूप लेकर क्या करता रहूं, हमेशा देश की रक्षा के लिए जागृत रहूं या तत्पर रहूं। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। कहते हैं कि तू लहराती हुई गंगा नदी बन जा और मैं झेलम नदी की विशालता को अपने स्वभाव में धारण कर लूं। फिर से देखिए दूसरी लाइन। तू लहराती हुई गंगा नदी बन जा और मैं झेलम नदी की विशालता को अपने स्वभाव में धारण कर लूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं। कहते हैं कि तू देश की रक्षा के लिए वसंती वस्त्र धारण कर ले। भाई अपने बहन से कहता है कि तू देश रक्षा के लिए क्या कर, वसंती वस्त्र को धारण कर ले। मैं भी सजलू लाल बनूं और मैं देश पर शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहूं। फिर से तीसरी लाइन देखिए।
बहन तू देश की रक्षा के लिए बसंती वस्त्रों को धारण कर ले और मैं हमेशा देश रक्षा के लिए क्या हूँ, तैयार रहूं। तू भगिनी बन क्रांति करा ली, मैं भाई विकराल बनूं। क्या कहते हैं कि बहन तू क्या कर, एक विकराल क्रांति का रूप धारण कर ले। भाई अपने बहन से कहता है कि तू क्या कर, एक विकराल क्रांति का रूप धारण कर ले, मैं भाई विकराल बनूं और मैं क्या करूं, उस विकराल क्रांति को अपने स्वभाव में धारण कर लूं। फिर से देखो क्या कहते हैं, बहन तू एक विकराल या भयंकर क्रांति का रूप धारण कर ले और मैं उस विकरालता को क्या करूं, अपने स्वभाव में धारण कर लूं। यहाँ न कोई राधा रानी वृंदावन वंशी वाला। क्या कहते हैं कि यहाँ केवल देश की एकता का प्रश्न है, ना तो कोई राधा रानी अलग है, ना ही वृंदावन अलग है, ना ही वंशी वाला अलग है। क्या कहते हैं कि यहाँ तो केवल देश की एकता का प्रश्न है, ना तो कोई राधा रानी अलग है, ना ही वृंदावन अलग है, ना ही वंशी वाला अलग है। सभी क्या है, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तू आंगन की ज्योति बहन री, मैं घर का पहरे वाला। कहते हैं कि तू, भाई अपने बहन से कहता है कि तू आंगन की ज्योति बनकर क्या कर, घर को प्रकाशित करते रहे। क्या कहता है भाई अपने बहन से कि तू आंगन की ज्योति बनकर क्या करती रहे, घर को प्रकाशित करते रहे। मैं घर का पहरे वाला और मैं घर का पहरेदार बनकर घर की हमेशा रक्षा करते रहूं। घर मतलब देश। क्या कहते हैं कि तू आंगन की ज्योति बनकर क्या कर, घर को प्रकाशित करते रहे और मैं घर का पहरेदार बनकर उसकी हमेशा क्या करता रहूं, रक्षा करता रहूं। बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी। भाई अपने बहन से कहता है कि मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ और तुम क्या हो, ममता की मूर्ति हो। मैं क्या हूँ, प्रेम का पुजारी हूँ और तुम क्या हो, ममता की मूर्ति हो। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मेरा जीवन तो खेल और आश्चर्य से भरा हुआ है। क्या कहते हैं कि मेरा जीवन क्या है, खेल और आश्चर्य से भरा हुआ है और तुम क्या हो, प्रत्यक्ष आनंद का कारण हो। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। कहते हैं कि मैं तो क्या कर चुका हूँ, मैं भाई फूल जैसी कोमल भावनाओं में डूब चुका हूँ। भाई क्या कहता है अपने बहन से कि मैं भाई क्या कर चुका हूँ, फूल जैसे कोमल भावनाओं में डूब चुका हूँ। मेरी बहन विनोद बनी और मेरी बहन क्या है, मनोरंजन का कारण बनी है। फिर से देखिए क्या कहता है भाई कि मैं क्या हूँ, फूल जैसे कोमल भावनाओं में डूब चुका हूँ और तुम क्या हुई हो, बहन मनोरंजन का कारण बनी हुई हो। भाई की गति मति भगिनी की दोनों मंगल मोद बनी। कहते भाई की गति और बहन की बुद्धि दोनों ही क्या बनी है, मनोरंजन का कारण बनी है। क्या कहते हैं कि भाई की गति और बहन की बुद्धि दोनों ही समाज में किसका कारण बनी है, मनोरंजन का कारण बनी है। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। सुशीले यानी होता है संस्कारवान। कहते हैं हे मेरी संस्कारवान बहन, कहीं यह हमारा अपराध हमारे लिए कलंक ना बन जाए। फिर से देखिए, हे मेरी संस्कारवान बहन, कहीं हमारे लिए यह हमारा अपराध कलंक ना बन जाए, इसलिए हमें अपने सभी भावनाओं को, फूल के समान भावनाओं को जला देना है। क्या कहते हैं कि यह हमारे अपराध कहीं हमारे लिए क्या ना बन जाए, कलंक ना बन जाए, इसलिए हमें सभी अपने फूल के समान भावनाओं को जला देना है। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। कहते हैं कि भारत माता क्या है, अंग्रेजों के गुलाम है, या इस तरह कह सकते हैं कि भारत माता क्या है, गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है। चलो हम मिलकर उसे क्या कर दे, आजाद करा दे। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है। कवि कहते हैं कि भाई एक क्या है, लहर की तरह है
और बहन क्या है, नदी की धारा के समान है। फिर से देखिए, कवि कहते हैं कि भाई ये क्या है, लहर के समान है और बहन नदी की धारा के समान है। संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। जिस तरह संगम से, गंगा नदी के संगम से क्या होता है कि पूरे किनारे डूब जाते हैं। इस तरह फिर से देखिए क्या कहते हैं कि जिस तरह गंगा नदी के संगम से बहाव तेज हो जाता है और किनारे क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उसी तरह भाई और बहन के संगम से क्या होगा कि देश की गुलामी रूपी जो किनारा है वो डूब जाएगा। फिर से क्या कहते हैं कि जिस तरह गंगा नदी के संगम से क्या होती है कि उसके पानी का बहाव तेज होने से किनारा डूब जाता है, उसी तरह भाई और बहन दोनों के संगम से क्या होगा, गुलामी रूपी किनारा वह क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। कहते हैं इस उन्माद भरे समय में भाई अपने बहन के लिए एकमात्र सहारा है। फिर से देखिए क्या कहते हैं, इस उन्माद भरे समय में भाई क्या है, अपनी बहन के लिए एकमात्र सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। कहते हैं इस बेफिक्री भरे मौसम में या समय में क्या कहते हैं कि इस बेफिक्री भरे समय में भी भाई कैसा है, अपने बहन के लिए ध्रुव तारे के समान है। इस बेफिक्री भरे समय में भाई कैसा है, अपने बहन के लिए ध्रुव तारे के समान है, या ध्रुव तारे के समान भाई का संकल्प कैसा है, अडिग है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है। कहते हैं समय पागल हो चुका है और भाई और बहन मिलकर क्या कर रहे हैं, आजादी का तराना या गीत गा रहे हैं। फिर से देखिए, समय पागल हो चुका है, किस लिए पागल हुआ है, आजादी पाने के लिए। कहते हैं कि समय पागल हो चुका है और भाई और बहन दोनों क्या है, आजादी के गीत गा रहे हैं। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। कहते हैं हम क्या करेंगे, मुसीबतों को सहकर और बलिदान को देकर पत्थर हृदय वाले व्यक्ति को भी आजादी के महत्व को समझाएंगे। क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई बहन मिलकर या देश के सभी भाई बहन मिलकर क्या करेंगे, मुसीबतों को सहकर और बलिदान को देकर क्या करेंगे, पत्थर हृदय वाले व्यक्ति को भी आज़ादी के महत्व को समझाएंगे। इस तरह मुझे पूरी उम्मीद है, बड़ी ओजपूर्ण कविता है गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा रचित, और मुझे उम्मीद है एकदम सरल भाषा में कविता है तो आपको आसानी से इसका अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष आप लोग लिख लीजिएगा, आपने जीवन परिचय में पढ़ा है, सरल साहित्यिक भाषा है, साथ में देश के प्रति समर्पित होने की बात कही गई है और अनुप्रास अलंकार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पद जो है इसका अर्थ समझ आ गया होगा। तो यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, ध्यान से, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको 12वीं क्लास में हिंदी में किसी भी विषय के बारे में, हिंदी में किसी टॉपिक को आपको समझना है, किसी विषय के बारे में को समझना है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए। मैं प्रयास करूँगी कि आपकी जो परेशानी है उसे जल्द से जल्द एक नए वीडियो के रूप में ले आऊँ। धन्यवाद।